recently the cabinet has approved the proposal for the construction of Kalai 2 hydroelectric project. So hello and welcome, you're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about this in great detail. So without any further ado, let's quickly get started. The first thing that we are going to talk about is what exactly has happened right now, what is the latest news regarding this. So the cabinet committee on economic affairs में has approved the Kalai 2 hydroelectric power project. कैबिनेट कमिटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स की कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को अब अप्रूव कर दिया है. प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 1200 मेगावाट्स की और इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14,105 करोड़ की है. ठीक है. टारगेट टू कंप्लीट इन अराउंड 78 मंथ्स. तो इसका जो टारगेट है कंप्लीशन का वो है 78 मंथ्स, विच इज अ शॉर्ट टारगेट, विच आई फील बहुत कम समय में ये बहुत जल्दी बन रहा है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड द कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं सब चीजें. लोकेटेड कहाँ है ये? अंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहा है ऑन द लोहित रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है. अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, करंट अफेयर्स के नजरिए से. लोहित रिवर एंड अरुणाचल प्रदेश का अंजाव डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स, जनरेशन ऑफ क्लीन एनर्जी. जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि जनरेशन हो किसका? क्लीन एनर्जी का जनरेशन. मीटिंग द राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी. इसीलिए इस बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को मीट करना एंड मैनेजिंग पीक पावर डिमांड को मैनेज करना, ये इंक्लूड करता है 6 यूनिट्स ऑफ 190 मेगावाट ईच एंड 1 यूनिट ऑफ 60 मेगावाट. तो यहाँ पे 6 यूनिट्स होंगी कितने की? 190 मेगावाट्स की और 1 यूनिट होगी इसमें 60 मेगावाट की. तो ये टोटल मिला करके ये है. एंड एनुअल एनर्जी जनरेशन इसमें होगा 4,852.95 मिलियन यूनिट्स. अगेन very big and it will be very helpful for the electricity for Arunachal Pradesh and the neighboring regions. Developed by THDC India Limited and the government of Arunachal Pradesh. तो ये अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा और THDC India Limited के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंसिंग की बजट की बात कर लेते हैं एक बार. बजटरी सपोर्ट कितना है? 599.88 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये है. और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 750 करोड़. सो सेंट्रल से फाइनेंशियल असिस्टेंस है 750 करोड़ फॉर द स्टेट्स इक्विटी शेयर, स्टेट के इक्विटी शेयर में. और इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है? 40,176 करोड़ अप्रूव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कमला एंड कलाई 2 प्रोजेक्ट्स. तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए टोटल एलोकेटेड जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 40,176 करोड़. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस. लास्टली सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं. क्यों ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस प्रोजेक्ट पे इतना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इंश्योर्स एनर्जी सिक्योरिटी. अब देखिए एनर्जी सिक्योरिटी का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सभी देख रहे हैं कि हम अपने खुद की एनर्जी जनरेट कर पाएं, वो कितना इंपॉर्टेंट है होना. जैसे ही हम ये कर पाएंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की राइजिंग डिमांड है इसको भी हम मीट कर पाएंगे. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश विल रिसीव 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी. 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अरुणाचल प्रदेश को. और ये डेवलपमेंट एडिशनल 1% इलेक्ट्रिसिटी एलोकेटेड फॉर द लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड LADF के लिए भी 1% इलेक्ट्रिसिटी एलोकेट करी गई है, एडिशनल होगी. और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलेगा. ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अराउंड 28 किलोमीटर ऑफ न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस. 29 किलोमीटर्स के नए रोड्स और ब्रिजेस भी बनेंगे. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एंड वी हैव कवर्ड द होल थिंग nicely multidimensionally. Now let's talk about the practice question. Consider the following statements regarding the Kalai 2 hydroelectric project. It is being developed as a joint venture between THDC India Limited and the state government. 1.
2 is Arunachal Pradesh will receive 12% free electricity from this project. Third, the objective of this project is only to generate electricity for export. Which of the above statements are correct? कौन सी statement इनमें से सही है? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 तीनों सही हैं. Do let me know आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C और D in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.